Hi, let's talk about the issues faced by working of parliament. Okay, so issues faced by working of parliament. First is adjournment. Okay, due to walkouts, protests, etc. Less than 70 days of sittings in Rajya Sabha in 2024. ओके, ये पहली बात है एडजर्नमेंट होता है वॉकआउट्स प्रोटेस्ट की वजह से 70 दिन से भी कम की सिटिंग्स हुई हैं राज्यसभा में 2024 में। इसके बाद दूसरा रीजन है बाईपासिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, नियरली 11% जो बिल्स हैं वेयर ओनली पास्ड, केवल 11% जो बिल्स हैं उनको पास किया गया था थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज के द्वारा, जिसमें से एक एग्जांपल है ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये जॉइंट कमेटी इस पे बैठी थी और अभी तक इस पे कोई फाइनल रिव्यू नहीं आया है। इसके अलावा हाई यूजेज ऑफ गिलोटिन क्लोजर। आपने पढ़ा होगा क्लोजर मोशंस कई तरह के होते हैं, उसमें से गिलोटिन क्लोजर होता है। ठीक है, गिलोटिन जिससे मैरी एंटोनिए और उनकी फैमिली को किल किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो गिलोटिन क्लोजर भी इसी तरह का काम करता है। उसमें क्या होता है कि बिना डिस्कशन के जो बचे हुए प्रोविजंस होते हैं खास करके बजट के, तो वो उनको डायरेक्ट ही पास कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बजट मतलब ग्रेटर देन 1/3 बजट जो है 2025 का, वो गिलोटिन क्लोजर से पास हुआ था। ये कौन बोलता है ऐसा? पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, ये जो बॉडी है। इसके बाद आप लिख सकते हैं सिंगल डे पैसेज ऑफ बिल्स। एक ही दिन में बिल आया और पास हो गया। ऐसे करीब 36% बिल्स थे 17th लोकसभा में जो सिंगल डे में आए और उसी डे जो है वो पास हो गए। ठीक है, ये सिंगल डे पैसेज थे, एक ही दिन में आए और उसी दिन पास हो गए। तो इस तरह की इश्यूज पार्लियामेंट में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल टारगेटिंग का एलिगेशन है, आरोप है ऑन अपोजिशन। ठीक है, जैसे सस्पेंशन हुआ था अभी अपोजिशन लीडर्स का। ठीक है, 2024 में हुआ था ये, नियरली 20 अपोजिशन लीडर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, लेट्स कम बैक टू व्हाट इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, इस पे आते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है जो ज़्यादातर मटेरियल में देखने को नहीं मिलता है। इट इज नॉट found in most of the materials. It is 15-point reform charter by vice president in 2020। कोविड के टाइम पे रिफॉर्म चार्टर दिया था 15 पॉइंट वाइस प्रेसिडेंट ने। इसमें देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला था कि पब्लिक ट्रस्ट जो है वो बेस्ड अपॉन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ लॉ मेकिंग बॉडीज। लॉ मेकिंग बॉडी कितनी रिस्पॉन्सिव है। हमारे केस में क्या है, यहाँ पे रिएक्टिव है। जब कुछ हो जाता है तब उस पर बात होती है। ठीक है, और कुछ अगर प्रोएक्टिव कोई करने की कोशिश करता है, कोई अगर प्रिवेंटिव स्टेप लेने की कोशिश करता है, प्राइवेट मेंबर ही ज़्यादातर होते हैं, तो उनको वो
लेजिस्लेटिव सपोर्ट नहीं मिलता, संसद से वैसा सपोर्ट नहीं मिलता प्राइवेट मेंबर को, ठीक है। इन्होंने इसमें बात की है रोस्टर सिस्टम, एक अटेंडेंस इंक्रीज करने की। देखिए एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारी जो अटेंडेंस है, ज़्यादातर जो बड़े बड़े हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, द बिगर पॉलिटिशियंस, दे हैव अटेंडेंस लेस देन 50% इन पार्लियामेंट। अब बात होगी कि द बिगर पॉलिटिशियंस, व्हाई वुड दे गो टू पार्लियामेंट, दे शुड गो इन देयर पीपल, बट in parliament people send the politicians to parliament so that they can represent them and they can talk about their uh, like issues, okay। लोग इसीलिए भेजते हैं पार्लियामेंट में अपने लीडर्स को, अपने प्रतिनिधि को, जिससे कि वो उनकी बातों को रख सके और उस पर पॉलिसी बन सके, उस पर लॉ बन सके, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद बात की जा रही है प्री एंड पोस्ट लेजिस्लेटिव असेसमेंट। हमारे यहाँ लॉ बन जाता है, उसके पहले उसका असेसमेंट नहीं होता और उसके बाद भी उसका असेसमेंट नहीं होता, ठीक है। तो बस उस जिस दौरान पास हो रहा होता उस दिन उस टाइम उसका असेसमेंट होता है, या तो पार्लियामेंट में बहस के माध्यम से या तो पार्लियामेंट्री कमेटी में पैसेज के माध्यम से। लेकिन प्री एंड पास्ट की बात ही कर रहे, पोस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब पहले भी हो और बाद में भी हो। फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म को उन्होंने बोला था कि कोई ऑप्शन नहीं है। ये बार बार डिबेट सामने आता है कि अगर गवर्नेंस जो है स्लो हो रही है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है स्टेट सेंटर, टू हाउसेस, दो जो सदन है, इसके बीच में कहीं डिसीजंस रह तो नहीं जा रहे, रुक तो नहीं जा रहे हैं। फिलहाल डबल इंजन की सरकार है, फिर भी यहाँ पे एक इशू होता है। तो उन्होंने बोला था प्रेसिडेंशियल फॉर्म अभी ऑप्शन नहीं है। फिर बोला था पार्लियामेंट्री रिजर्वेशन फॉर वीमेन। इसमें से एक स्टेप जो है बस लिया गया है, जो कि आपने नारी शक्ति वंदन एक्ट अब बन गया है, इसके फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ पे महिलाओं को, विमेन को रिजर्वेशन दिया गया है 1/3 का, ठीक है। फिर इन्फोर्सेबल कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत सी बार ऐसी हमें आ रही हैं, मतलब ऑब्सीन बिहेवियर देखने को मिल रहा है एमपीस का, ठीक है। तो वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई है कि एक लीगल कोड ऑफ कंडक्ट हो, जिसका उल्लंघन करने पे, जिसका वायलेशन करने पे पनिशेबल ऑफेंस की तरह उसको ट्रीट किया जाए, और स्पीकर या चेयरमैन जो भी उस हाउस का प्रेसिडेंट है, जो प्रिसाइड कर रहा है, वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके, ठीक है। इसके अलावा वेंकट चलैया कमीशन एक बना था, रिफॉर्म, नेशनल कमीशन ऑन रिफॉर्म ऑन वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये वेंकट चलैया जी के इसमें बना था। इसमें देखिए कुछ चार बातें बताई गई थी। मतलब प्री इंट्रोडक्शन स्क्रूटनी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और बिल्स बाई ए कमेटी। मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रहा है, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के पहले ही उसका स्क्रूटनी हो जानी चाहिए। क्यों स्क्रूटनी इंट्रोडक्शन के पहले हो जानी चाहिए? जिससे लोगों को काफ़ी समय मिल जाए, पीपल गेट एम्पल टाइम, दैट एमपीज गेट एम्पल टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द दिस बिल ऑल अबाउट, ठीक है। सांसद जो है उनको पता चले कि ये बिल में क्या मुख्यतः बात हो रही है, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री ऑम्बुड्समैन, ऑम्बुड्समैन क्या होता है? लोकपाल की तरह। लोकपाल का कॉन्सेप्ट सही से आया है ऑम्बुड्समैन से, मतलब चेक करने के लिए कि पार्लियामेंट्री जो प्रोसेसेस हैं उसमें करप्शन तो नहीं हो रहा है किसी तरह का, ठीक है। आर द पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस करप्शन फ्री? फॉर दैट पार्लियामेंट्री ऑम्बुड्समैन नीड्स टू बी देयर। और वो ये भी चेक करेगा कि पार्लियामेंट की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है वो, ठीक है। मिनिमम डे सिटिंग्स, मतलब न्यूनतम कितने दिन की सिटिंग होनी चाहिए? तो राज्यसभा की 100 दिन की होनी चाहिए, लोकसभा की 120 दिन की होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा बोला गया है। जनरली अभी क्या बात होती है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात हुई है, इसमें यह है कि लाइक 6 मंथ्स शुड नॉट पास बिटवीन टू सेशंस। मतलब एक सेशन हो रहा है, उसके 6 महीने, उसके खत्म होने के 6 महीने के बाद, मतलब अंदर अंदर आपको एक दूसरा सेशन लेना है, विद इन 6 मंथ्स बिफोर, लाइक आफ्टर एंडिंग ऑन द फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन नीड्स टू बी कंडक्टेड। तो उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान रखते हुए कि इस तरह से तो कम ही डेज मिल पाएंगे, तो इतनी सीटिंग रखनी है कि लोकसभा में 120 और राज्यसभा में 100। अभी हमने देखा था 70 के नीचे चली गई है, 70 के नीचे चली गई है लोकसभा राज्यसभा में। लेजिस्लेटिव प्लानिंग अंडर न्यू लेजिस्लेटिव कमिटी। अब क्या है, लेजिस्लेटिव को भी अपना एक, मतलब कुछ पीरियड का, इस सेशन का पूरा एजेंडा प्लान करके रखना चाहिए कि इसमें ये लॉ आएगा, ये डिबेट होगी, ठीक है, ये एस्टिमेट्स के बारे में डिस्कशन होगा,
ये एडहॉक कमिटीज फॉर्म होंगी, ठीक है, बनेंगी। ये एक तरह का लेजिस्लेटिव प्लानिंग होनी चाहिए। ये दो मेन 15 पॉइंट रिफॉर्म चार्टर और NCRWC ये कई जगह मिस हो जाता है, इसलिए मैंने इसको ज़रूरी समझा। बाकी सेकंड ARC और इसके अलावा अ, जो हमारी और भी कमीशंस आई हैं, जैसे सरकारी कमीशंस हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता है। फिलहाल ये लेक्चर आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।